हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मेरा नाम है रवि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये एक्ट का नाम 2013 क्यों है? ये एक्ट का नाम 2013 इसलिए है क्योंकि ये जो एक्ट आया है 2013 में आया है। 2013 से पहले लाइक वर्क प्लेस के वर्क प्लेस पे बहुत सारे ही वुमेन्स को लेके सेक्सुअल हैरेसमेंट होते थे। सो इस चीज को रोकने के लिए और इसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन लॉ ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। सो आज हम इसी एक्ट को डिटेल्स में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज पॉश? द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट अ वर्क प्लेस, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशंस एंड रिड्रेसल। तो इसके अंदर तीनों चीजें हैं। प्रिवेंशन भी है, उसको रुकावट मतलब प्रोहिबिशंस भी है, एंड रिड्रेसल अगर ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं या फिर हरेसमेंट होता है किसी वुमेन का, सो उसको टैकल कैसे करना है। तो ये कंप्लीटली ये तीनों चीजें बताया गया है इस एक्ट के अंदर, पॉश एक्ट के अंदर। और commonly refers to as the POSH Act in the India law, with the objective to make a workplace safe for a woman। ये लाइन आप चेक करिए, इसमें बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया है, टू मेक वर्क प्लेस सेफ फॉर अ वुमेन by preventing, prohibiting and redressal act of sexual harassment against them in the workplace। देन ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? द लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में ये लॉ एप्लीकेबल है, राइट? अप्लाइड टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जेंडर ऑफ एम्प्लॉइज, इंडस्ट्री, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, लीगल स्टेटस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इनमें से चाहे कोई भी चीज हो, हर एक चीज पे वो कितने भी एम्प्लॉयज हो, वो कोई भी जेंडर हो, कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी वो ऑपरेशन करती हो या फिर वो किसी भी लीगल ही एस्टेब्लिशमेंट क्यों ना हो, उनको भी ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। वर्क प्लेस, ये कौन कौन से वर्क प्लेस पे आता है? एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूट, एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन कंपनी हैविंग ऑफिस इन इंडिया, भले ही वो एमएनसी क्यों ना हो, अगर उनका ऑफिस इंडिया में, तो ये लॉ या फिर ये जो एक्ट है उनको एप्लीकेबल है। हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम, ये हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में भी ये लॉ एप्लीकेबल है। एनी प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे अगर कोई एम्प्लॉय ओडी मतलब आउटडोर ड्यूटी पे जाता है तो वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल है। अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अगर घर के अंदर कोई वुमेन काम करती है, सो अगर उसके साथ भी अगर हरेसमेंट होता है तो ये लॉ वहां पे भी एप्लीकेबल है, वो अपना कंसर्न रेज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमने देख लिया कि लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, और अब हम देखते हैं कि अगर किसी के साथ अगर ऐसा हरेसमेंट होता है, ठीक है, तो अब उसको टैकल करने के लिए और उसको टैकल कैसे किया जाता है अब हम वो देखेंगे। और अभी पहले हम उससे पहले देखेंगे कि कितने टाइप के हरासमेंट होते हैं वर्क प्लेस के ऊपर। पहला आता है क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू मतलब समथिंग इन रिटर्न, और सेकंड है हॉस्टाइल वर्क प्लेस। तो मैं आपको पहला बता देता हूँ क्विड प्रो क्यू क्या होता है। क्विड प्रो क्यू क्या होता है? वो होता है इसके बदले वो, जैसे कोई अगर मैनेजर है तो मैनेजर के अंडर अगर कोई एक फीमेल एम्प्लॉय काम कर रही है, वो उसको रिपोर्ट कर रही है, तो हो सकता है कि वो मैनेजर वो उससे उसको उसको कहे कि अगर तुम अगर मेरे को सेक्सुअल फेवर देती हो या फिर अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करती हो तो उसके बदले मैं तुम्हें इंक्रीमेंट दूंगा या फिर मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा या फिर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दूंगा, राइट? तो ये वर्क प्लेस के अंदर इसके लिए वो, राइट, इसके बदले वो मतलब तुम अगर मुझे ये दोगी तो उसके बदले मैं तुम्हें ये चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इससे होता क्या है कि ये जो वर्क प्लेस है वो खराब होता है, एक वुमेन की जो मॉलेस्टी है वो डिस्टर्ब होती है, राइट? एक वुमेन डिस्टर्ब होती है क्योंकि वो एक वो एक
कितना एक घिनौना काम है कि मैं तुम्हें ये करूंगा, तुम उसके बदले मेरे को ये दे दो। और उसके बाद सेकंड आता है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि मैनेजर है, उसके अंडर एक फीमेल काम कर रही है और उसने उसको बोला कि तुम अगर मेरे साथ अगर रिलेशन बनाती हो तो उसके बदले में तुम्हें ये दूंगा। अगर वो वुमेन अगर या फिर वो जो फीमेल अगर वो डिनाइड करती है, तो वो जो पर्टिकुलर मैनेजर है या फिर वो क्या करता है, वो उसके लिए वो एनवायरनमेंट बहुत ही खराब कर देता है। मतलब उसको ओवरलोड कर देना, उसको जो प्रोजेक्ट दिया है उससे उसको निकाल देना, उससे बात नहीं करना, सारे टीम को उसके अलग कर देना, उसके खिलाफ हो जाना, उसको डांटना, उसको चिल्लाना, उसके लिए वो जो वर्क एनवायरनमेंट है या फिर वो जो उसका काम है उसको टॉर्चर करना, राइट। तो ये होता है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, जहां पे उसको लगता है कि वो एक हॉस्टेज बन के या फिर एक गिरफ्त में आ गई है। सो नेक्स्ट है कंप्लेंट कमिटी। सो फ्रेंड्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी के साथ लाइक अगर ये पॉश एक्ट लाइक पॉश या फिर हरासमेंट होता है, तो उसको टैकल करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कमिटी रहती है जिसे हम कहते हैं कंप्लेंट कमिटी। उसे हम आईसीसी भी कहते हैं, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। तो चलिए अब हम उसके बारे में जानते हैं। इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 10 और मोर, द इंटरनल कमिटी इज मैंडेटरी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय का नंबर 10 है या फिर उससे ज्यादा है, सो इट्स मैंडेटरी टू फॉर्म अ इंटरनल कमिटी। एवरी डिस्ट्रिक्ट मस्ट हैव अ लोकल कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो एक एलसी रहता है, दैट इज अ लोकल कमिटी, और वो रूल करता है वहां पे। जो उसका देख रेख करता है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रहती है। देन एवरी एग्रीड वुमेन टू बी अप्रोच इट्स एलसी। अगर आईसी सॉरी, अगर कोई भी वुमेन के साथ अगर ये हरासमेंट होता है, वो आईसी को, दैट इज इंटरनल कमिटी को, वो अप्रोच कर सकती है। इन केस ऑफ नो आईसी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द अप्रोप्रिएट फोरम इज एलसी। अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपका आईसी नहीं है, अगर वो अनऑर्गेनाइज है, तो वो एलसी को अप्रोच कर सकती है, दैट इज अ लोकल कमिटी। if the complaint if the complaint is against the chairman or the top bosses of the establishment, LC is to be approached, right? क्योंकि हो सकता है कि जो आईसी है वो लाइक एनी हाउ वो चेयरमैन उसको बात कर सकता है, उसको बदल सकता है, या फिर एविडेंसेस को वो लाइक मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर हो सकता है कि जो आईसी है वो उतना फोर्सफुली या फिर वो उतना काम ना करे। तो ऐसे केसेस में जो जिसके साथ लाइक हैरेसमेंट हुआ है, he or she can approach to the LC, that is a local committee. देन इंटरनल कमिटी कैसे बनती है, तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो इंटरनल कमिटी रहती है उसके अंदर मैंडेटरी 3 एम्प्लॉइज मैंडेटरी है या फिर 3 पीपल्स आर मैंडेटरी, जिसके अंदर से जो 1/3 रहता है दैट शुड बी अ वुमेन। एक वुमेन चाहिए चाहिए, राइट। सो उसमें पहला रहता है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज मैंडेटरी टू बी अ वुमेन। फिर 2 नंबर ऑफ देन और 2 मेंबर्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया था, फ्रॉम द एम्प्लॉइज। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आप किसी भी लाइक सोशल वर्कर और लीगल एक्सपीरियंस वर्कर को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा एनजीओ और इंडिपेंडेंट मेंबर भी आप ले सकते हैं, हु शुड बी फैमिलियर विद द इशू ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में डील करता हो, आप उन्हीं एनजीओ या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर को आप आईसी में चूज कर सकते हैं। देन टाइप देन टाइप ऑफ आईसी मेंबर्स। सो जैसे लाइक जो हमने अभी पीछे पढ़ा था उसके टाइप्स या फिर वो उनका मीनिंग क्या है। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनल कमिटी। वो हेड रहता है, जो फीमेल रहती है, एंड शुड मैंडेटरी बी अ फीमेल होल्डिंग अ सीनियर पोजीशन। वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगी, शी शुड बी अ फीमेल मैंडेटरी, और उस ऑर्गेनाइजेशन में शी शुड बी अ सीनियर पर्सन, वो एक सीनियर होनी चाहिए। दिस मेक्स इट इजियर फॉर अ वुमन टू अप्रोच द आईसी विथ कंप्लेन। तो अगर वो फीमेल रहेगी, सो जो फीमेल्स हैं जिनके साथ इनकेस अगर कभी कुछ हुआ है, तो वो एक इजीली वे में वो जाके उनसे बातचीत कर पाए और अपना कंप्लेन रेस कर पाए। क्योंकि होता है कि अगर मेल रहता है ना, तो वुमेन थोड़ा हेजिटेट करती है, जाऊं नहीं जाऊं। सो जो ये एक्ट बनाया है, ये बहुत सोच समझ के, और ये किसी के साथ अगर होता है तो वो अपनी वॉइस रेस कर पाए, उस हिसाब से बनाया है। देन एम्प्लॉय मेंबर,
two or more must be nominated as employee member of IC. It is preferable that they have a significant knowledge, legal knowledge, has worked for a social cause और a women safety. So इसमें मैंडेटरी जो दो मेंबर्स हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसके अंदर उनको लीगल नॉलेज चाहिए और वो उन्होंने सोशल कॉज या फिर वुमेन सेफ्टी के लिए काम किया हो. देन एक्सटर्नल मेंबर्स जो एनजीओ होना चाहिए, लाइक उनको भी उसने भी लीगल चीजों में डील किया होना चाहिए, उसको उसका नॉलेज होना चाहिए, तो हम उन्हीं एक्सटर्नल मेंबर्स को लेंगे. एंड ड्यूटीज ऑफ आईसी. आईसी की ड्यूटी क्या है इंटरनल कमिटी की? पहला है टू मीट द एवरी क्वार्टर. टू मीट द एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में उनकी मीटिंग होनी चाहिए. टू डिस्कस अबाउट द अवेयरनेस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. पॉश एक्ट जो है उसका अवेयरनेस लेवल कितना है वो डिस्कशन होना चाहिए. अगर जरूरी है तो अवेयरनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए. टू टेक केयर ऑफ द र्यूमर्स इन द ऑफिस इफ एनी. अगर ऑफिस के अंदर या फिर कंपनी के अंदर कुछ र्यूमर्स है तो उसको टैकल करना चाहिए. टू चेक एंड अपडेट द पॉलिसी. अगर पॉलिसी के अंदर कुछ लूप्स हो जाए या फिर कुछ अपडेशन है तो वो चेक करके उसको अपडेट करना है. देन कंडक्ट द इंक्वायरी इफ एनी सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेन. अगर कुछ कंप्लेन आई है सेक्सुअल हैरेसमेंट की तो उसको कंडक्ट करना है, उस पर इंक्वायरी करना है. प्रिपेयर एंड असिस्ट द मैनेजमेंट टू सबमिट द एनुअल रिपोर्ट. जो एनुअल रिपोर्ट रहेगा पॉश का वो मैनेजमेंट को असिस्ट करना है और उसको सबमिट करवाना है. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर्म आईसीसी एंड मैंडेटरी डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड. उसको आईसीसी कमिटी बनानी है और उसको मैंडेटरी नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है. अपॉइंट सीई एंड एनजीओ मेंबर्स इन आईसीसी. जो एनजीओ मेंबर्स है और जो एक्सटर्नल कमिटी मेंबर्स है उनको अपॉइंट करना है और आईसीसी कमिटी में उनको लगाना है और वो फॉर्म करना है. देन क्वार्टरली आईसी एंड द एम्प्लॉय अवेयरनेस सेशन. जो क्वार्टरली जो लाइक मीटिंग होता है उसके अंदर इंटरनल कमिटी और एम्प्लॉयज का जो अवेयरनेस सेशन है उसको प्रोसाइड करना है. देन कंप्लेन एंड रिटर्न फाइलिंग. जो पॉस्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस उसको पूरे करना है. इफ अबव नॉट कंप्लाइड देन बिजनेस लाइसेंस कैन बी कैंसल एंड फाइन कैन बी इम्पोज टू एम्प्लॉयर. अगर ये नहीं करते हैं तो उनका जो लाइसेंस है बिजनेस लाइसेंस वो कैंसिल हो सकता है और उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है. सो फ्रेंड्स यहाँ तक ये वीडियो था. अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लेट मी नो, कमेंट करिए और मुझे बताइए कोई वीडियो कैसा लगा. अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो के अंदर मैं और डिटेल्स में जाऊं और आपको इसके बारे में बताऊं सो प्लीज लेट मी नो बाय डूइंग द कमेंट्स. एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड just like the video and for the next video stay tuned. Thank you so much. Bye.